वीडियो की स्टार्टिंग ही बहुत ही धमाकेदार तरीके से होती है। फर्स्ट सीन ही एक बहुत बड़े स्टेडियम का दिखाया जाता है, जहाँ हजारों फैंस हाथों में लाइट्स लिए चीख रहे होते हैं। स्टेज पर एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिस पर चमकते हुए लफ्जों में लाइक लेजेंड लिखा हुआ होता है। वहाँ इस आइडल ग्रुप का लीडर कोटा सामने आता है और सबको वेलकम करता है। स्क्रीन पर बाकी मेंबर्स कोनाटो, हारू, यू और इट्सुकी के स्टाइलिश इंट्रोज आते हैं और पूरा ग्रुप एक बहुत ही जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस शुरू करता है। अगली ही देर सीन बदल जाता है और नए साल के मौके पर एक ट्रेडिशनल जापानीज श्राइन पर लोगों की लंबी लाइन दिखाई जाती है। लाइन में एक लड़की यूको अपने फोन पर इसी कॉन्सर्ट की वीडियो देखकर बहुत खुश हो रही होती है और कोटा की तारीफ करती है। उसके साथ उसकी दोस्त सहूको खड़ी होती है जो कि चश्मा पहने पढ़ाई में बिजी। सहूको को आइडल्स बिल्कुल पसंद नहीं होते और वो कहती है कि ये लड़के सिर्फ अपनी शक्ल की वजह से फेमस है। सहू को दिल में सोचती है कि उसे हसीन लड़कों से सख्त नफरत है। इसके बाद सहूको के पास्ट की एक कहानी दिखाई जाती है जब वो हाई स्कूल के सेकंड ईयर में थी और उसे क्यूट लड़के बहुत पसंद थे। वो स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के किमूरा से प्यार करती थी और एक दिन डरते डरते उसे एक लव लेटर लिख कर देती है। लेकिन किमूरा बहुत बुरा निकलता है और वो उस खत को एक ग्रुप चैट में लीक करके सबके सामने सहूको का मजाक उड़ाता है। अगले दिन स्कूल में सब उस पर हंसते हैं जिससे सहूको का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। उसी दिन से वो हसीन लड़कों से नफरत करने लगती है। तुम्हारा प्रेजेंट सीन में यूको उसे टीज करती है कि शायद कोई तुम्हारा दिल बदल दे, जैसे कि कोटा सहूको इस बात को फजूल कहती है और श्राइन की बड़ी बेल बजाकर दुआ के लिए हाथ जोड़ती है। उसके दिल की यही प्रे होती है और काफ़ी फनी भी होती है, जहाँ वो कहती है कि उसे लड़कों के बिना एक खुशहाल जिंदगी चाहिए और दुआएं मांगती है कि दुनिया के सभी मगरूर क्यूट लड़के परेशान रहें। सहूको अब अपने परिवार के ट्रेडिशनल डिनर होया बोया में पार्ट टाइम काम कर रही होती है। वहाँ आया एक पुराना कस्टमर काउंटर पर बैठकर सहूको से हंसते हुए पूछता है कि यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है और क्या कोई बॉयफ्रेंड मिला, जिसका सहूको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर उसकी मोम लंच बॉक्स डिलीवर के लिए निकल जाती है और सहूको दुकान पर अकेली रह जाती है। सहूको टीवी पर एक मशहूर आइडल ग्रुप लाइक लेजेंड और उनके हैंडसम लीडर कोटा का इंटरव्यू देखती है। कोटा टीवी पर बहुत ही फिल्मी अंदाज में कहता है कि उनका प्यार पूरी दुनिया के लिए, जिस पर सहूको को बहुत ही घिन आती है और वो उसे बकवास कहती है। फिर अचानक दुकान का दरवाजा खुलता है और एक कस्टमर हुडी और जैकेट पहने अंदर आता है और एक बंदे के लिए टेबल मांगता है। जब कैमरा उसके चेहरे पर जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद सुपरस्टार कोटा है, जो छुप कर वहाँ खाना खाने आया होता है। सहूको बिल्कुल हैरान रह जाती है और बार बार टीवी वाले कोटा और अपने सामने खड़े असली कोटा को देखकर शॉक्ड ही रह जाती है। सहूको अंदर से बहुत घबरा जाती है कि इतना बड़ा आइकॉन उसके सामने खड़ा। कोटा मुस्कुराते हुए हैमबर्गर स्टिक ऑर्डर करता है। सहूको को याद आता है कि उसकी दोस्त यूको कोटा की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो जल्दी से एक साइन बोर्ड और मार्कर उठाती है और झुककर ऑटोग्राफ मांगती है। कोटा हंसते हुए उससे कहता है कि इतना परेशान ना हो और ऑटोग्राफ दे देता है। लेकिन फिर उसका आइडियल अंदाज भर आता है। वो सहूको के बहुत करीब जाता है, उसके सर पर हाथ रखता है और उसके माथे पर किस करके कहता है आई लव यू। सहूको को ये देखकर बिल्कुल सुन्न हो जाती है और घबराहट की वजह से उसके चश्मे पर पाप बन जाती है। कोटा सुकून से अपनी टेबल पर चला जाता है, जबकि सहूको का दिमाग घूम जाता है। वो पीछे जाकर ऑटोग्राफ फेंकती है और अपना माथा साफ करने लगती है। वो गुस्से में कोटा के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर ये फैन सर्विस थी तो वो उसकी फैन बिल्कुल नहीं है। कोटा हैरान हो जाता है कि कोई लड़की उसे कैसे नापसंद कर सकती है। वो खड़ा होता है और सहूको के करीब आकर कहता है कि वो अब उसका दिल जीतने के लिए मेहनत करेगा ताकि ये किसी एक प्यारी याद बन जाए। सहूको गुस्से में चिल्लाती है कि वो एक पागल खुद पसंद इंसान है और वो कभी उसकी फैन नहीं बनेगी। अपनी ऐसी बेइज्जती सुनकर कोटा का सारा नखरा खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिरकर छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। सहूको सुपरस्टार को ऐसे रोते देखकर हैरान रह जाती है। रात को सहूको अपने घर पर अपनी दोस्त यूको को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि कोटा कितना रोना धोना करने वाला लड़का है। हालांकि वो ऑटोग्राफ मिलने पर खुश होती है। यूको जो खुद कोटा के सामान से गिरी होती है, सहूको को बताती है कि कोटा फैंस पर हद से ज्यादा प्यार लुटाने के लिए ही मशहूर है। फिर से वही फोरहेड किस का सीन याद आते ही और सहूको को अंदाजा हो जाता है कि वो अब एक ऐसी अजीब मुसीबत में फंस चुकी है जहाँ से निकलना मुश्किल है।
अब ज़ू को अपनी डायरी में ये लिखती है कि वो कभी किसी लड़के से प्यार नहीं करेगी और क्यूट बॉयज से दूर रहेगी। वो खास तौर पर फेमस आइडल कोटा से बचने का प्लान बनाती है, लेकिन अगले दिन जब वो अपनी फैमिली रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ उसे कोटा एक छोटी सी बच्ची हिमारी के साथ ही बैठा हुआ मिलता है। सोको को उसका वहाँ होना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो किचन में चली जाती है। जब वो वापस आती है तो यहाँ पे कोटा उसे इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी सारी सीडीज दिखाता है ताकि सोको से यहाँ पे इम्प्रेस हो सके। वो बार बार कहता है कि वो सोको का दिल जीतना चाहता है और उसे अपने कॉन्सर्ट पर भी बुलाता है। सोको साफ मना कर देती है और कहती है कि उसने ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं करना। वो अपना प्लान बताती है कि 30 साल की उम्र तक उसने 50 मिलियन येन जमा करने और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अकेली खुश रहना। कुछ देर बाद कोटा बच्चों की एक इमोशनल कहानी पर इतना रो देता है कि सबको हैरान रह जाती है और उसे टिश्यू देना पड़ता है। टीवी इंटरव्यू में कोटा एक प्रोफेशनल आइडल जैसा एक्ट करता है, पर असलियत में वो बिल्कुल अलग है। जब रेस्टोरेंट में लोग आते हैं तो कोटा फौरन अपना वही फेक चार्म दिखाने लगता है जो सहूको को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सहूको और कोटा बाहर मिलते हैं, जहां वो लोगों की तरफ से मिलने वाले क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। कोटा कहता है कि वो नेगेटिविटी को नजरअंदाज करके सिर्फ मेहनत करना चाहता है ताकि अपने फैंस के लिए बेहतर कर सके। फिर सहूको फिर शहर से गुजरती है और वहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट देखती है जिसमें कोटा नजर आता है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। सहूको कोटा के अपार्टमेंट पर खाना डिलीवर करने जाती है। वहाँ पहुंचकर कोनाटो उसे मिलता है और मजाक में उसे कोटा की गर्ल कहकर छेड़ देता है। सहूको को तो तब बहुत ही झटका लगता है जब वो अंदर जाती है और देखती है कि कोटा ने शर्ट नहीं पहनी हुई। अंदर जाने के बाद कोटा अपनी अगली वीडियो के लिए एक रोमांटिक डायलॉग की प्रैक्टिस करना चाहता है। वो प्रैक्टिस के दौरान सहूको के इतने करीब आ जाता है कि सहूको घबरा जाती है और शर्म के मारे उसकी हालत खराब। इसके बाद दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सहूको बताती है कि वो अकाउंटेंट बनना चाहती है, जबकि कोटा अपने पास्ट के बारे में खुलकर बताता है कि उसकी माँ उसके डेब्यू से पहले ही गुजर गई थी। अंत में सहूको एक फोटो देखकर कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कोटा साफ कह देता है कि वो सिर्फ एक फ्रेंड है। कोटा उस खाने को एंजॉय करता है जो सहूको लाई होती है और फिर अपनी रेडियो शो की तैयारी शुरू कर देता है, जिसके बाद सहूको उसे अपना काम जारी रखने देती है। कोटा अब अपने फैन मेल्स देख रहा होता है। वो सहूको को बताता है कि उससे फेम या शो ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, उसका मकसद सिर्फ लोगों को खुश देखना है। सहूको उसकी सादगी और ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस होती है। इसके बाद सीन एक रात के फेस्टिवल में शिफ्ट हो जाता है, जहां सहूको थोड़ा इनसिक्योर और परेशान फील करती है क्योंकि वहां कुछ लोग उसके और जो कि उसका फर्स्ट लव था स्कूल में के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक उस लेटर को लेके इसके जो रूमर्स फैले थे या इस बेचारी की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, कोई भी उसे भूला नहीं था। जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोटा वहाँ आ जाता है और सहूको को हक कर लेता है। वो सबके सामने फखर से कहता है कि सहूको उसकी गर्लफ्रेंड है। जब वहाँ भीड़ और सवाल जवाब ज़्यादा हो जाते हैं तो कोटा सहूको का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो दोनों इस शोर शराबे से दूर हो सके। जब वो दोनों अकेले होते हैं तो कोटा सहूको को तसल्ली देता है और उसके खाने की और ज़्यादा अच्छे से दिल से तारीफ करता है। ये सुनकर सहूको को एहसास होता है कि वो कोटा से लव करने लगी है। अब यहाँ पे सहूको दिखाई देती है जो एक्टर्स एमिका और कोटा की वीडियोस देखकर काफ़ी इमोशनल हो रही है। सहूको ने अपने एक खास 10 साल का लव प्लान बनाया हुआ है ताकि वो अपने पुराने स्कूल के प्यार के मिस्टेक्स को ना दोहरा सके। उसका रूल बहुत ही सिंपल है कि वो कोटा को सिर्फ दूर से मॉनिटर करेगी और कभी भी उससे अपने दिल की बात नहीं बताएगी। इसके बाद कहानी आइडल ग्रुप लाइक लेजेंड की तरफ जाती है, जिसमें कनाटो, यू, इत्सुकी और कोटा हैं। ये सब अपने ग्रुप की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं और इनका गोल 1.5 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने का है। ये सब लोग वीडियो कॉल के जरिए आपस में बात करते हैं और आने वाले पॉप एंड रॉक फेस्टिवल की तैयारियों पर डिस्कशन करते हैं। मीटिंग के दौरान तब टेंशन बढ़ जाती है जब हारू लेट पहुंचता है। शो नाम का एक दूसरा म्यूजिशियन जो लॉस्ट इन रॉक बैंड से है, उसने लाइक लेजेंड के खिलाफ वायरल कमेंट किया होता है और उन्हें सिर्फ फैन सर्विस मशीन का है, ना कि असली आर्टिस्ट्स। इस बात पर ग्रुप में बहस शुरू हो जाती है कि क्या उन्हें अपनी म्यूजिकल डायरेक्शन बदलकर ज़्यादा आर्टिस्टिक बनना चाहिए या फिर वैसे ही रहना चाहिए जैसे उनके फैंस को पसंद है। ग्रुप आखिर में ये डिसाइड करता है कि वो अपने फैंस का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी कामयाबी फैंस की वजह से ही है।
तभी उनका मैनेजर एक बड़ी खुशखबरी सुनाता है कि उन्हें पॉप एंड रॉक फेस्टिवल 2025 में हेडलाइंस करने का चांस मिला है। ये न्यूज़ सुनकर सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और सहू को भी ये खबर सुनकर काफ़ी खुश होती है। अब जब सहू को शहर में घूम रही होती है एंड उनका इंटरव्यू देख रही होती है, तभी अचानक उसके फ़ोन पर कोटा की डायरेक्ट कॉल आ जाती है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होती है। अब फिर एक टीवी स्टेशन के बाहर से जहाँ स्क्रीमिंग फैन गर्ल्स की ज़बरदस्त भीड़ जमा होती है, हमारी सहू को जो एक डिलीवरी गर्ल है एक बड़ा सा कैटरिंग बैग उठाए स्पीड से रास्ता बनाते हुए अंदर जाने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे मशहूर सेलिब्रिटी निकोल दिखती है और सहू को उसे देखकर एकदम स्टार स्ट्रक हो जाती है। कहानी में मज़ा तब आता है जब वो लिफ्ट में चढ़ती है और उसके ठीक बराबर में खूबसूरत एक्ट्रेस मिनामी खड़ी होती है, जो उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है। अपने तेज धड़कते दिल को संभालने के लिए सहू को अपनी एक डायरी निकालती है, जिसका सबसे बड़ा रूल होता है कि किसी भी आइडल के सामने अपनी असली फीलिंग्स शो नहीं करनी। वो खुद को मोटिवेट करती है और मेगा पॉपुलर बॉय बैंड लाइक लेजेंड के वेटिंग रूम में चली जाती है। वहाँ कोटा जो कि आइडल है उसका बहुत ही जोर से वेलकम करता है, क्योंकि सहू को उसके लिए पसंदीदा हैमबर्गर स्टिक लेकर आई होती है। रूम में सहू की नज़र ग्रुप के कूल मेंबर केनाटो की फोटो पर भी पड़ती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा है। ये सुनते ही कोटा फुल ड्रामा मूड में आ जाता है और बच्चों की तरह फेक क्राइंग करने लगता है, क्योंकि सहू को उसकी नंबर 1 फैन नहीं होती। तभी बाकी के हैंडसम मेंबर्स रूम में एंटर होते हैं। कोनाटो एक चार्मिंग स्माइल देता है, हारू उसके खाने की तारीफ करता है, यू उससे हाथ मिलाता है, जिससे सहू को बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और इट्सुकी एक कूल स्टाइल में ग्रीट करता है। सहू को इन सबकी खूबसूरती देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। कोटा तो मजाक में उसके चेहरे के बहुत करीब आकर कहता है कि वो उसकी फ़ैन क्यों नहीं बन जाती। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, एक प्रोड्यूसर आकर बैंड को स्टेज पर बुलाती है, पर बॉय सहू को जाने नहीं देते और जिद करते हैं कि वो रुक कर उनका शो देखे। सहू को फिल्म सेट पर दिखाया जाता है, जहां एक्टर्स कोटा और इमिका शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। केनाटो वहां आता है और सहू से उसके 10 ईयर लव प्लान और उसकी कोटा के लिए फीलिंग्स के बारे में सवाल करता है। एक्चुअली में जो कि उसकी डायरी थी वो वहीं पे ही गिर गई थी और वो कोनाटो के हाथों लग चुकी होती है। वो सहू को कहता है कि तुम सिर्फ एक फैन बनकर मत रहो और अगर तुम्हें कोटा से प्यार है तो तुम्हें कुछ एक्शंस लेना होगा, वरना तुम्हारी फीलिंग्स वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएंगी। इसी दौरान इमिका वहां पहुंचती है और कोनाटो सहू को टीज करना शुरू कर देता है। इमिका वहां मौजूद होती है और जब वो देखती है कि कोनाटो सहू के इतने करीब है तो उसे थोड़ा शक और अजीब लगता है। सहू को इमिका की प्रेजेंस काफी ज्यादा डेस्लिंग लगती है, पर यहाँ पे वो हाथ मिलाने के बहाने से इस बेचारी का तो हाथ मरोड़ के ही रख देती है। फिल्म की शूटिंग के लिए एक सीन रूफ टॉप पर होना होता है, जहां कोटा को कुछ रोमांटिक लाइंस बोलनी होती हैं। डायरेक्टर चाहते हैं कि कोटा ऐसे एक्ट करे जैसे उसके पार्टनर ही उसके स्पेशल वन हो। कोटा को ये लाइंस बोलने में मुश्किल हो रही होती है, लेकिन जब वो सहू के साथ प्रैक्टिस करता है तो वो आसानी से अपने जज्बात का इजहार कर देता है। इस लम्हे में सहू की फीलिंग्स इतनी इंटेंस होती हैं कि उसके चश्मे तक क्रैक हो जाते हैं। सहू को हिम्मत करके अपने दिल की बात कोटा को बताती है। कोटा को वही फील करता है, लेकिन एक आइडल होने की वजह से वो काफ़ी डरा हुआ और कंफ्यूज है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है एंड उसे भी कहता है कि मुझसे दूर ही रहना, मतलब जितना फासला बनाए रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सहू को जिम में वर्कआउट करते हुए अपने जज्बात के बारे में सोच रही है। वो हिम्मत नहीं हारती है और तय करती है कि वो अपनी फीलिंग्स पर काम करे। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि कैसे कोटा तब वापस आया था और सहू को उसने साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि उसका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि वो किसी को अपनी लाइफ में स्पेशल जगह नहीं दे सकता। कोटा के इस फैसले से सहू का दिल टूट जाता है। कुछ वक्त बाद इंटरनेट पर एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल शुरू हो जाता है। न्यूज़ में खबर चलती है कि कोटा ने सिर्फ फेम पाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और उसकी मौत के जिम्मेदार भी कोटा को ठहराया जा रहा होता है।
कोटा को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उसकी एजेंसी उसे इनडेफिनेटली सस्पेंड कर देती है। हालांकि एजेंसी का कहना है कि ये सब झूठ है। आखिर में सऊ को अपने काम पर होती है और ये सब खबरें देखकर बहुत परेशान होती है। तभी कैनाटो वहाँ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है। सऊ को जब हैरत से वो बॉक्स खोलती है तो अंदर से कोटा निकलता है, जो छुप कर उसके पास मिलने आया होता है। ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होता है उसके लिए। वो सोको को बताता है कि उसके खिलाफ मीडिया में एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है, जिसकी वजह से उसके घर और ऑफिस अब महफूज नहीं रहे। इसलिए उसने सोको से दरखास्त की कि क्या वो उसके घर पर छुप सकता है। सोको पहले तो ये सब सुनकर काफी परेशान और हैरान होती है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने का फैसला करती है और वो फिर दोनों उसके घर चले जाते हैं। सोको को बाहर जाती है कोटा के लिए कपड़े और जरूरी सामान लेने के लिए। उसे ये सब करते हुए काफी शर्म तो आ रही थी, लेकिन क्या करती, ये करना भी तो अब उसका तकरीबन फर्ज ही बन चुका था। इसके बाद सीन कोटा के बैंडमेट्स यू और इट्सुकी की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों मीडिया में चल रही खबरों से काफ़ी परेशान है, लेकिन उन्हें पता है कि कोटा ऐसा इंसान नहीं है जैसे उसे दिखाया जा रहा है। वो उस पर पूरा भरोसा करते हैं। तभी उनका मैनेजर आता है और उन्हें बुरी खबर सुनाता है कि स्कैंडल की वजह से उनका अगला शो कैंसिल कर दिया गया, जिससे उनकी मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। अब फिर हम देखते हैं कि कोटा की तबीयत ख़राब होती है। जैसे ही वो वॉशरूम में एक थर्मामीटर लेने के लिए गया था, अचानक ही उसकी नज़र पड़ती, जो कि ये शॉवर ले रही थी। इसने अभी अपनी शर्ट ही उतारी होती है कि उसकी नज़र पड़ जाती है। दोनों बहुत ही एम्बेरस होते हैं। वो बार बार अपोलोजाइज कर रहा होता है कि मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया था, ना ही मैंने कुछ देखा है, ये सब कुछ करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। अब वो भी मान ही जाती है कि हाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब जैसे उसे पता चलता है कि ये तो थर्मामीटर लेने के लिए आया था, इसे ही मारी ने बताया था। अब वो उसका फीवर चेक करती है, जिसको तो बहुत ही तेज़ बुखार होता है। अब इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से कि ये बेड पर ही लेटा होता है और वो एक नेगेटिव आर्टिकल की वजह से बहुत परेशान भी है। वो इसके बारे में जो छपा हुआ है वो सबको से बात करता है और अपनी परेशानी शेयर करता है। उसे डर है कि लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं और उसे लगता है कि शायद वो सच में बुरा इंसान है, क्योंकि लोग सिर्फ उसकी अच्छी साइड देखते हैं। सबको उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो अकेला नहीं है, जिससे दोनों के दरमियान एक इमोशनल मोमेंट होता है। इस दौरान कोटा अपने बचपन की फ्रेंड री को याद करता है। री वही रहती है जहाँ कोटा रहता था, और जब कोटा अकेला होता था री हमेशा उसके पास होती थी। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ कोटा और री प्लेग्राउंड में खुश होते हैं। वहाँ पे ये दोनों साथ में फोटो भी क्लिक करते हैं। इसके बाद ये तो टोक्यो चला गया था, पीछे से री अकेली रह जाती है, अब जो कि इसका मकसद था अपनी लाइफ में पूरा करना चाहता था। री तो हमेशा ही इसे सपोर्ट किया करती है। री ने तो एक दफा जो कि इसके लिए खाना लेके आई थी, ये सो रहा था, वो आके अपनी फीलिंग्स का इजहार इससे करती है और उसे किस करती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। ये बात तो बहुत ही अच्छे से जान गया था कोटा के री इससे कितना ज़्यादा लव करती है, लेकिन इसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। उसके बाद से तो इसने री से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अब रात को कोटा अपने फ़ोन में री के मैसेजेस देखता है, जो उसने पहले कभी नहीं खोले थे। उसे समझ आता है कि री ने उसे कितना सपोर्ट किया था और वो कितनी अहम थी उसकी लाइफ में, लेकिन वो कभी उन फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सका। आखिर में कोटा री की कब्र पर जाता है और वहाँ बैठकर उसके वो मैसेजेस पढ़ता है जो उसने उसके टोक्यो शिफ्ट होने के दिन भेजे थे। उन मैसेजेस में री ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया होता है और कहा होता है कि वो हमेशा उसके साथ है। अब यहाँ पे तो ये सीन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। कोटा अपनी फीलिंग्स को फेस करता है और री के साथ अपनी यादों को मुकम्मल करता है। यहाँ पे वो सब कुछ रिमेंबर करने लगा था कि कैसे हर मुश्किल घड़ी में री ने उसका साथ दिया था और आज वही इस दुनिया में नहीं रही थी। यहाँ पर कोटा रोते हुए अफसोस करता है कि अगर आप अपने एक्शन से प्यार साबित नहीं कर सकते तो ऐसी परवाह का क्या फ़ायदा। कोटा खुद को बहुत बुरा भला कहता है, पर सऊ को उसे आराम करने का कहकर लाइट्स ऑफ करती है और बाहर चली जाती है। बाहर वो खड़ी सऊ को इस बारे में सोच रही होती है कि उसकी कोई भी बात कोटा को सुकून नहीं दे सकती, और इतने सारे फैंस होने के बावजूद कोटा हमेशा अंदर से अकेला ही रहा है। दूसरी तरफ लाइट लेजेंड के ऑफिशियल चैनल पर फॉलोअर्स तो बढ़ रहे होते हैं, पर ग्रुप के बाकी मेंबर्स शू और हारू बैक स्टेज अपनी करंट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं।
इसी दौरान एक राइवल आर्टिस्ट आकर हारू का मजाक उड़ाता है और कहता है कि कोटा की लीडरशिप और फैन सर्विस सब बेकार है। हारू को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कमीज पकड़ लेता है, पर बाकी मेंबर्स उसे पकड़ते हैं। फिर ग्रुप अपने मैनेजर से लड़ता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए होते हैं। मैनेजर कहता है कि स्पॉन्सर्स के लिए ये ज़रूरी था, पर मेंबर्स का मानना है कि अगर फैंस को ही इग्नोर करना है तो इस बैंड का कोई फ़ायदा ही नहीं। अगले सीन में सहू को इंटरनेट पर लाइक लेजेंड और कोटा की एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़ी बुरी खबरें पड़ रही होती है। उधर कोटा नींद में एक बहुत बुरा ख्वाब देख रहा होता है, जहां वो पहले एक बड़े स्टेडियम में फैंस के सामने परफॉर्म कर रहा होता है, पर अचानक सब गायब हो जाता है और वो अंधेरे में अकेला रह जाता है। इधर उसकी नज़र री पे भी पड़ी थी, जो उसकी नज़रों के सामने ही गायब हुई थी। ख्वाब में उसे सहूको का सहारा देने वाली आवाज़ देती है और वो अचानक घबरा कर जाग जाता है। सहूको उसके पास ही होती है और उसका बुखार चेक करती है। बुखार उतरने पर सहूको खुश होती है और उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाने का कहती है, जिस पर कोटा उसे थैंक यू बोलता है। हौसला देते हुए कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं है। वो उसे उसके कमरे की एक तस्वीर याद दिलाती है जिसमें रीन बहुत खुश दिख रही होती है। फिर सहूको उसके लिए कुछ साफ कपड़े लेने चली जाती है और इसी दौरान कोटा के फ़ोन पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। पता चलता है कि उसका आइडल ग्रुप लाइक लेजेंड अपनी एजेंसी के साथ झगड़े की वजह से टूटने के ही करीब है। फौरन बाद कोटा को एक कॉल आती है जिससे कंफर्म होता है कि उन्हें एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल से भी निकाल दिया गया और सहूको ये सब दरवाजे से परेशानी में देख रही होती है। इसके बाद कोटा वाइट हुडी पहनकर अपने मैनेजर के साथ एक ब्लैक वैन में बैठने के लिए तैयार होता है। वो जाने से पहले सहूको और उसकी मॉम हिमारी, जो कि उसकी छोटी बहन है, उसका शुक्रिया अदा करता है। कोटा वैन में बैठकर चला जाता है और सहूको बाहर अकेली खड़ी रह जाती है, जिसे इस बात का दुख होता है कि वो कोटा की कोई मदद नहीं कर सकी। सहूको अपने खाली डिनर के काउंटर पर काम करते हुए टीवी पर ग्रुप के खात्मे की खबरें सुन रही होती है। तभी रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलता है। एक लड़की आती है जो बहुत अजीब डिस्कस में होती है। उसने ट्रेंच कोट, हेयर स्कार्फ और काले चश्मे पहने होते हैं और वो धीमी आवाज़ में हैमबर्गर स्टीक बेंटो बॉक्स का ऑर्डर देती है। सहूको उसे पानी सर्व करते हुए गौर से देखती है और फौरन पहचान लेती है कि ये तो मशहूर स्टार एमिका है। सहूको उसका मजाक उड़ाती है कि क्या उसने अपना वजन बढ़ा लिया है, जिस पर एमिका गुस्से में अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि वो बस एक रोल की तैयारी कर रही है। फिर वो मानती है कि वो ये खाना कोटा के लिए लेने आई है क्योंकि उसके मैनेजर ने बताया था कि कोटा एक होटल के कमरे में अकेला बंद है। एमिका सहूको से तस्दीक करती है कि क्या ये हैमबर्गर अब भी कोटा का सबसे पसंदीदा खाना है। वो कहती है कि अगर कोटा ठीक नहीं होगा तो बाकी ग्रुप मेंबर्स भी उदास रहेंगे। एमिका का मानना है कि अच्छा खाना किसी का भी मूड बदल सकता है और पब्लिक की सोच बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए दुख मनाने की बजाय पॉजिटिव रहना चाहिए। तभी टीवी पर एक कमर्शियल चलता है जिसे देखकर सहूको चौंक जाती है। पता चलता है कि कोटा को उसके एड कैंपेन से निकालकर एक बुरे आदमी को रख लिया गया। ये देखकर एमिका को इतना बड़ा झटका लगता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एमिका का दिमाग गुस्से से फट जाता है कि इस इंडस्ट्री ने कोटा को इतनी जल्दी रिप्लेस कर दिया। वो काउंटर पर खड़ी चिल्लाने लगती है और उस ब्रांड को बायकॉट करने का ऐलान करती है। अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए वो अपना पानी का गिलास एक ही सांस में पी ली जाती है, जिस पर सहूको को हंसी आ जाती है। सहूको एमिका की तारीफ करती है कि जब भी कोई बुरी खबर आती है तो वो खुद तो उदास हो जाती है, लेकिन एमिका की हिम्मत और पॉजिटिविटी देखकर समझ आता है कि क्यों मिलियंस फैंस उससे इतनी मोहब्बत करते हैं। एमिका नरम होते हुए बताती है कि उदास तो वो भी होती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि उसके फैंस उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए वो खुद को मजबूर करती है कि वो हमेशा स्ट्रांग रहे और आगे बढ़ती रहे। सहूको उससे जो एक सबक सुनती है कि कोई भी पैदाइशी स्टार नहीं होता, बल्कि उनके पीछे फैंस का सच्चा सपोर्ट होता है जो उन्हें चमकाता है। सहूको इस बात से बहुत इंस्पायर होकर कोटा के लिए लंच बॉक्स तैयार करती है जिस पर एक डीमन की ड्राइंग बनी होती है और वो अपने आप को समझाती है कि वो अपनी हद में रहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बिल्डिंग के बाहर आ रही होती है जहाँ के फैंस अब आइडल्स का वेट कर रहे होते हैं। सहूको वहां पहुंचकर अपने चेहरे पर एक ट्रेडिशनल जापानीज डीमन मास्क लगा लेती है, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड दंग रह जाता है। सहूको मास्क के पीछे से जोर जोर से चिल्लाती है कि लाइक लेजेंड हौसला रखो और स्ट्रांग रहो। वो कभी झाड़ियों के पीछे से तो कभी रास्ते के कोनों से उन्हें अनोखे तरीके से चीयर करती है, जिसे देखकर आइडल्स हैरान भी होते हैं और खुश भी।
आइडल्स जब वैन में बैठने लगते हैं तो कोटा सब फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करता है और सहू को लगातार उनका हौसला बढ़ाती रहती है। जब आइडल्स एक टेनिस कोर्ट पर मीडिया शूट कर रहे होते हैं तो सहू को वहाँ भी फेस के पीछे से उन्हें चीयर करने पहुंच जाती है। आइडल्स नोटिस करते हैं कि ये मास्क वाली लड़की हर जगह उन्हें सपोर्ट कर रही है। सोशल मीडिया पर डिमांड सपोर्ट का हैशटैग ट्रेंड करने लगता है। कोटा जब इंटरनेट पर ये वीडियोस देखता है तो आवाज़ और लंच बॉक्स की ड्राइंग से पहचान जाता है कि ये सहू को है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब कंपनी मैनेजमेंट एक स्कैंडल की वजह से लाइक लेजेंड के सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स रोक देती है और उन्हें सोलो काम करने का हुक्म देती है। कोटा बहुत टूट जाता है और उठे हुए अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से सब खराब हुआ, मगर बाकी मेंबर्स उसे संभालते हैं और कहते हैं कि ग्रुप नहीं टूटेगा और सब मिलकर दोबारा शुरुआत करेंगे। कोटा को बहुत ज़्यादा हेट और नेगेटिव लेटर्स मिलते हैं जिसकी वजह से स्टाफ पहले इसके सारे फैन मेल को चेक करता है। इसी दौरान एक मेंबर को किसाकी के नाम से भेजा गया एक खास खत मिलता है। बाहर बहुत सारे फैंस खड़े होते हैं और उन्हीं में सहूको भी अपनी दोस्त के साथ मौजूद होती है। सहूको ने अब तक अपना फैंडम सबसे छुपा कर रखा होता है और वो अपना चेहरा छुपाने के लिए एक डीमन मास्क पहन लेती है। हालांकि उसकी दोस्त कहती है कि अगर वो अपना असली चेहरा दिखाई तो कोटा को उसकी सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ही एहसास होगा। फिर जब आइडल ग्रुप बाहर आता है तो कोटा सबके सामने बहुत खुश दिखने और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन सहू को उसके मास्क के पीछे छुपे दर्द और उसकी उदास मुस्कुराहट को पहचान लेती है। अपने इमोशंस पर काबू ना रखते हुए सहू को अपना मास्क उतार फेंकती है और रोती हुई चीखती हुई। और यहाँ पे कोटा हिम्मत मत हारना, कोटा उसे देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है और उसकी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहू को सबके सामने उसे हौसला देती है कि वो अकेला नहीं है और सब फैंस उसके साथ हैं क्योंकि वो दूसरों को खुश देखता है। लेकिन स्टाफ और बाकी बैंड मेंबर्स कोटा को गाड़ी में बिठा देते हैं और गाड़ी चल पड़ती है, जबकि सहू को गाड़ी के पीछे रोती हुई भागती है। गाड़ी के अंदर बिल्कुल खामोशी होती है और एक बैंड मेंबर कोटा को वही किसाकी वाला लेटर देता है और बताता है कि ये असल में री के पेरेंट्स ने भेजा है। जब इस दुनिया में वो नहीं रही है, री के पेरेंट्स ने ये लेटर काफ़ी वक्त से अपने पास संभाल कर रखा था ताकि कोटा हमेशा माजी के गम में ना डूबा रहे। कोटा कांपते हाथों से उस खत को खोलता है जिसमें री की आखिरी बातें होती हैं। कहानी भी पास्ट में चली जाती है जहाँ री स्कूल यूनिफॉर्म में वो खत लिख रही होती है और उसकी वॉइस ओवर आती है कि कोटा को टीवी पर मुस्कुराते देखकर उसे कितनी खुशी मिलती है। फिर एक दर्दनाक फ्लैशबैक आता है जहाँ कोटा री की तस्वीर के सामने बुरी तरह रो रहा होता है और री की एक परछाई उसके पास खड़ी कह रही होती है कि वो अकेला नहीं है। री ने तो हमेशा से ही कोटा पर नजर रखी हुई थी और वो वादा करती है कि वो हमेशा दूर से उसको ही देखती रहेगी। अब वो ये लिखा हुआ आखिरी खत पढ़कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। खत के आखिर में री ने उसे खुश रहने का ही वादा करने का कहा होता है और अलविदा कहा होता है। कोटा को इस तरह रोता देखकर उसके बैंडमेट्स उसे संभालते हैं। हारू उसे कहता है कि री उससे नफरत नहीं करती थी और कोनाटो उसे समझाता है कि कोटा को री के प्यार करने उससे अलग तरीके से समझना चाहिए। जब उनकी गाड़ी टोक्यो से गुजर रही होती है तो उनके एक साथी ड्राइवर तसुगी सेन की गाड़ी रोकने के लिए कहता है। अब यहाँ पे उनके बिलबोर्ड स्क्रीन पर उनके ग्रुप लाइक लेजेंड और कोटा के लिए फैंस के बहुत सारे प्यार भरे मैसेज चल रहे होते हैं। इन्हें देखकर कोटा बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं पर हमें सहूको को भी दिखाया जाता है जो कि रोड पर खड़ी थी एंड वो इन स्क्रीन्स को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से निकल जाती है और एक पहाड़ी पर बने कब्रिस्तान की तरफ चलती है। कब्रिस्तान में कोटा पहले से एक कब्र के पास बैठा होता है। एक्चुअली में सहूको को उसने यहीं पे ही बुलाया होता है। सहूको को देखते ही उसे आवाज़ देता है। सहूको जब उसके पास आती है तो कोटा उसे अचानक बुलाने के लिए माफ़ी मांगता है और उसके हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि वो चाहता था कि सहूको भी री की कब्र पर उसके साथ आए। कोटा कब्र के सामने बैठकर दुआ करता है और रोता हुआ री से कहता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई, पर वो उससे पहले भी प्यार करता था और आज भी करता है। इसके बाद कोटा मुस्कुराकर खड़ा होता है और सहूको को आगे बुलाकर री से इंट्रोड्यूस करवाता है। सहूको पहले तो बहुत नर्वस हो जाती है और फिर हिचकिचाते हुए लगती है और फिर वहाँ पे होना उसे ठीक नहीं लग रहा होता अपना, लेकिन फिर वो खुद पर काबू पाकर पूरे एहतराम से झुकती है और अपना नाम बताती है और री से पूछती है कि क्या वो दोनों दोस्त बन सकती हैं। कोटा मुस्कुराकर यहाँ पर फूल सही करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे री यही उनके पास मौजूद है। सहूको भी इस बात पर मुस्कुराती है।
सहूको उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है कि री हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगी। अब यहाँ पे ये बात सुनकर कोटा तो फिर मुस्कुराने ही लगा था और सहूको का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो कब्र की तरफ देखकर री से वादा करता है कि वो खुशियाँ ढूंढने के लिए पूरी मेहनत करेगा और जो उसके बस में है वो करेगा। वो सहूको से पूछते हैं कि क्या वो उसे सपोर्ट करेगी, जिस पर सहूको वादा करती है कि वो हमेशा दूर से उसकी हिम्मत बढ़ाती रहेगी। सहूको से बताती है कि री के बारे में जानकर वो समझ गई है कि उसने क्यों कभी किसी को अपने दिल के करीब या स्पेशल नहीं आने दिया। वो पहले उसके साथ इसलिए थी ताकि वो अकेला ना पड़ जाए, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। इसलिए सहूको कहती है कि अब से वो सिर्फ एक आम फैन बनकर दूर से उसे सपोर्ट करेगी और अब उन्हें अकेले में मिलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यही सबके लिए बेहतर है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसकी बात वो मान लेता है और दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करके अलग अलग रास्तों पे निकल जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है जहाँ कोटा एक कॉर्पोरेट प्रेस रूम में खड़ा होता है। वो वहाँ मौजूद कैमराज और माइक के सामने एक बड़े स्कैंडल के लिए माफ़ी मांगता है और झुककर अपने सारे फैंस, दोस्तों और लाइक लेजेंड के सपोर्टर से दिल से माजरत करता है। वो कहता है कि फैंस के सपोर्ट मैसेजेस ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी है और अब उनका ग्रुप एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है। अब यहाँ पर एक एक करके सारे मेंबर्स आते हैं और वो उनको बताते हैं कि 11 मई को दोपहर के वक्त उनके चैनल पर एक सरप्राइज इवेंट होगा और यहाँ पे तो वो उस फेस्टिवल के लिए एक्साइटमेंट का वादा भी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि उनके 5 मेंबर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लाएंगे। अब यहाँ पे सभी की तो स्क्रीन पर नजरें ही होती हैं और काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है और सबको बाकी लड़कियों के साथ मिलकर 20 से लेकर 1 तक गिनती है। जैसे काउंटडाउन खत्म होता है, लोगो स्क्रीन से चला जाता है और वहाँ एक प्यारा सा आखिरी मैसेज लिखा आता है कि यू आर स्पेशल। और आसपास खड़ी लड़कियां ये लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही होती हैं। ये परफॉर्मेंस पूरे शहर की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स पर चल रही होती हैं और लोग अपने फोन्स पर वीडियोस बना रहे होते हैं और फिर हमें यही दिखाया जाता है कि सारे फैंस ये देखकर खुश हो रहे होते हैं और गाना गा रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस तो पूरे शहर में धूम मचा देती है। आखिर में परफॉर्मेंस खत्म होती है, बैंड अपना आखिरी पोज देता है और स्क्रीन पर थैंक यू लिखा हुआ आता है, जिसे देखकर क्राउड बहुत जोर से चीयर्स करता है। कुछ लड़कियां उस लड़की के पास से भागते हुए गुजरती हैं और आपस में कहती हैं कि ये ग्रुप पास ही कहीं शूटिंग कर रहा है तो जल्दी से वहां चलते हैं। लेकिन सहूको वहीं अकेली खड़ी उदास हो जाती है। वो अपने फ़ोन से कोटा का कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करती है और बड़े दिल के साथ वहां से चल देती है। चलते वो एक सुकून वाले श्राइन पर पहुंचती है। वहां खड़ी होकर वो दुआ करती है और अपने दिल में सोचती है कि वो थोड़ी डरपोक है, लेकिन वो उसके करीब रहना चाहती है, भले ही इस वजह से उसका दिल उसे सबसे अलग करने का क्यों ना कहे। अब ये जैसे वहां से वापस आ रही होती है तो तभी इसकी नजर कोटा पे पड़ती है, जो कि भाग के आके इसे हक कर लेता है। इतनी दूर बस इसके लिए ही आया था। वो फिर सहूको से अपना वादा तोड़ने की माफी मांगता है और बताता है कि वो बस उसे देखना चाहता था क्योंकि सहूको ने ही उसे जीने की उम्मीद और हिम्मत दी है। फिर वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और आंखों में आंखें डालकर कहते हैं। कोटा कहता है कि वो सहूको को हमेशा अपने सबसे करीब चाहता है। वो सीधा सहूको को कहता है कि आई लव यू सहूको और उसे अपनी सबसे खास इंसान बनने को कहता है। इसके बाद कोटा आगे बढ़ता है और वो सहूको को किस कर लेता है एंड इस किस के बाद दोनों के चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाई जाती है। एंड इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।